प्रिटेक्स्ट को बोल करके और इस तरह से पूरे रामचरितमानस को कंडेम करने की बात करते हैं, ये गलत है। धार्मिक ग्रंथ को हम बाइबल पर कमेंट कर सकते हैं, हम कुरान पर कमेंट कर सकते हैं, हम गुरुवाणी पर कमेंट कर सकते हैं, गुरु ग्रंथ साहब पर क्यों कमेंट करेंगे? हम तो कहते हैं कि उनको बयान उनको भगवान सद्बुद्धि दे और बयान वापस ले। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह ने रामचरितमानस पर एक विवादित बयान दिया है। उस पर हमारे साथ अशोक चौधरी हैं जो बिहार सरकार के मंत्री। सर, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया रामचरितमानस पर, कैसे देखते हैं आप लोग इसे? नहीं, हम तो बोल रहे हैं कि वो बयान जो है उचित बयान नहीं है, और कहीं से भी किसी भी प्रिटेक्स्ट में अगर उस बयान को देखा जाए तो वो बयान उचित नहीं है। क्योंकि अगर रामचरितमानस आप पढ़िएगा भी या रामचरितमानस को समझने की कोशिश कीजिएगा तो बहुत से रामचरितमानस में ऐसी चौपाई है जिसमें जाति धर्म को तोड़ने की बात कही गई। उन्होंने एक चौपाई का उदाहरण दिया था। हाँ, तो उन्होंने जिस चौपाई का उदाहरण दिया है, मैं अधम जाति विद्या पाए भयहु जथा अहि दूध पियाए, उक्त पंक्ति काकभूषणी जी की है। जैसे आपको ये भी तो समझना होगा ना किस प्रिटेक्स्ट में वो चौपाई कही गई है, क्या कारण है वो चौपाई कहने का। संदर्भ ये था कि वे अपने शैव गुरु के पास शिक्षा लेने गए थे, तब गुरु ने कहा था कि शिव राम के भक्त हैं। इस पर काकभूषणी जी को बहुत गुस्सा आया और उसके प्रिटेक्स्ट में उन्होंने कहा, अपने क्रोध का कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि मैं अधम जाति का होने के कारण विद्या पाकर उसी तरह हो गया था जिस तरह से सांप दूध पीने के बाद हो जाता है। तो डिफरेंट प्रिटेक्स्ट है ना। और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ये भी कहा है, जाति पाति धनु धर्मु बड़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तजी तुम्हारी रहुराई, तेही के हृदय रहु रघुराई। गोस्वामी जी महर्षि वाल्मीकि के माध्यम से कहते हैं, प्रभु श्री राम जात पात धन धर्म और बड़प्पन को जो छोड़ करके श्री राम के शरण में जाता है और श्री राम उसको अपनाते हैं, उसके हृदय में वास करते हैं। मतलब जो जाति पाति छोड़ता है, जो छोट ऊपर नीचे का जो है नीच और उच्च जाति का जो से ऊपर उठ जाता है, जो अपना बड़प्पन छोड़ देता है, जो दीनहीन जो गरीब और अमीर के जो से बाहर निकल जाता है, उसके हृदय में श्री राम बसते हैं। तो ये भी तो चौपाई कही गई है। तो आप एक प्रिटेक्स्ट को बोल करके और इस तरह से पूरे रामचरितमानस को कंडेम करने की बात करते हैं, ये गलत है। पूरे देश में विरोध हो रहा है इस पर। नहीं, विरोध होगा ही ना। किसी के धार्मिक ग्रंथ को हम बाइबल पर कमेंट कर सकते हैं, हम कुरान पे कमेंट कर सकते हैं, हम गुरुवाणी पर कमेंट कर सकते हैं, गुरु ग्रंथ साहब पर क्यों कमेंट करेंगे? हम जिसके ऊपर हजारों लाखों करोड़ों लोगों की आस्था है, हम क्यों कमेंट करेंगे? शिक्षा मंत्री इस तरह का बयान देते हैं, उन्हें बयान वापस लेना चाहिए। हम तो कहते हैं कि उनको बयान उनको भगवान सद्बुद्धि दे और बयान वापस ले। नुकसान किसको हो रहा है इस बयान से? नहीं, नुकसान होगा। नुकसान किसको होता है नहीं होता ये अलग बात है, लेकिन इस तरह का जो धार्मिक उन्माद पैदा करके जो लोग राजनीति करना चाहते हैं उनको फायदा होता है इस सब बयान से। तो विरोध करे उनके इस बयान पर काफी चर्चा। विरोध, बीजेपी के विरोध से हमें कोई मतलब नहीं है। हम समझते हैं कि ये उनका निजी बयान है और आरजेडी ने भी कहा है कि उनका निजी बयान है। हमारे साथी अशोक चौधरी जी ने साफ तौर पे कहा है कि ये उनका निजी बयान था, इस तरह का बयान उन्हें वापस लेना चाहिए, इससे महागठबंधन को काफी असर पड़ता है। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।